हर जगह कोई ना कोई मिलता है मुझे, और यहां पर आप मिले मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच करनाल। आज यहां पे मैं पहुंच गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नगरी क्या कहूं मैं, 5 साल पहले आना हुआ था यहां पे शो करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ, थोड़ा किनारे कर लो, सबको देखना होता है, चेहरा देखना, तो थोड़ा किनारे ले लो, थोड़ा हिस्सा किनारे ले लो। क्या कहूं मैंने पूछा खाने पीने के मामले में, बोले अरे साहब लाजवाब है करनाल, आ जाइए क्या खिलाया जाए आपको। बोले छोले भटूरे खाना है तो छोले भटूरे खा लीजिए, और अगर चाप खानी है वेजिटेरियन वाला, सोयाबीन वाला, तो चाप। बोले हमने कहा, बोले साहब चाप यहां बड़ी मजेदार होती है। मैंने कहा क्यों? बोले अब हम इनकलाबी चाप नहीं बेचते, अब हम लोग नामों पे चाप बेचते हैं। मैंने कहा जैसे मैंने कहा आजकल कौन सी चाप चल रही है? बोले सनी लियोनी चाप चल रही है। बहुत अच्छा है, सबकी इज्जत है, और यही खूबी है आर्टिस्ट वो जिसकी खूबी पे बात की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत लाजवाब हैं, बहुत तमाम वाले बातें हैं। और ये तो ऐसी, मैंने पूछा, मैं रोहतक में शो कर रहा था, तो रोहतक वाले बोले साहब ये तो पॉलिटिकल कैपिटल है, राजनीतिक कैपिटल है। मैं यहां आया तो मैंने कहा ये कौन सी जगह? बोले ये हॉट सीट है। मैंने कहा क्या? बोले यहां मुख्यमंत्री बनते हैं। मैंने कहा अच्छा। बोले खट्टर साहब यहां 2 बार बने, उसके बाद सैनी साहब यहां पे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले चुनाव, मैंने कहा चुनाव, बोले कि बहुत मजेदार इस बार होने वाला है। मैंने कहा वाह क्या बात है, हरियाणा के चुनाव पे इस बार देश नहीं दुनिया की नजर, और आप सारे लोग उसमें भागीदारी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन भी मुलाकात होगी आपसे, और यहां पे आना बहुत दिनों बाद हुआ है। डेयरी के मामले में दुनिया में विख्यात ये करनाल, और इसके तमाम पुरोधाओं को मैं प्रणाम करता हूं और दिल से नमस्कार करता हूं आप सभी लोगों को जो यहां पे मौजूद हैं। बात लंबी हो जाएगी इसलिए क्योंकि मैं मुद्दे पे ही आ जाता हूं जल्दी जल्दी। पहले शो तो आप परिचित है, शो में कोई खास बात नहीं, 1.5 मिनट बोलना है। उसके बाद ये जनता का शो है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मेहमान से मैं इसलिए, मेहमान तो मैं हूं, लेकिन मैं मेहमान इसलिए कह रहा हूं कि आपकी ये खूबी है कि आप हमको बुलाते हैं और अपने घर का बेटा बना लेते हैं। तो मैं आपका बेटा, और जो यहां खड़े हैं वो मेहमान हमारे, तो जो हैं बीजेपी से भारत भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है। इनसे अलग अलग जगह पे मुलाकात होती है, हिमाचल में मुलाकात हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से त्रिलोचन जी, त्रिलोचन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बारे में यह है कि खट्टर जी से चुनाव लड़े हैं, नयाब सिंह सैनी साहब के भी चुनाव लड़े हैं। हाँ जी 55,000। बाजी छोड़ कम नहीं होते 55,000, यहाँ 5 नहीं मुझे घर पे मिलते अपने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कृष्ण कुटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुजन समाज पार्टी से यानी इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है और उसके यहां पे ये ताल ठोक रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से एडवोकेट रामलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हैं जेजेपी से, शुभ नाम हो गया आपका? राकेश संधू। राकेश संधू जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। और आपका है आजाद पार्टी से जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला वैसे ही है, एक एक 1.5 मिनट में बातचीत शुरू करेंगे। सबसे क्या नाम है साहब आपका? विधान खड़े हो, क्या बात है, युवा से बात शुरू करते हैं। विधान कहां से आना हुआ? सर करनाल से ही हूँ। करनाल से क्या कर रहे हैं? सर लॉ कर रहे हैं। लॉ के बाद वकालत यहीं या दिल्ली? सर करनाल से ही। बहुत अच्छा, मैं तबीयत खुश कर दी आपने। दिल्ली से भागाते हैं, यहाँ रहना चाहिए, बहुत जरूरत है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ के बच्चे तकरीबन बार बाजने कोशिश करा, बड़ी खुशी हुई जो ने कहा जी। बोले यहाँ के बच्चे विदेश में भाजने की कोशिश में रहते हैं, वो डंकी डंकी ना, मालूम मुझे सब है। बोले डंकी डंकी, बोले डंकी क्या? बोले डंकी आप नहीं जानते प्रतीक जी? हमने कहा नहीं जानते। बोले भैया जी कितने भोले आदमी हैं आप, डंकी नहीं जानते? मैं जानता हूं डंकी, कायदे से तो तरीके से जाना चाहिए, लेकिन अब वो है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे, रिक्शा चलाते तो मुझे सारे बच्चे बाहर जाने वाले मिला, सारे दिन बाहर जाने वाले हाईलाइट्स कर रहा, बार 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 बार। मैंने कहा यहाँ भी रह लो, जमीन बेचकर बाहर बेच रहे, रोजगार की भी उसकी वजह से। रोजगार है जी, करना नहीं चाह रहे। रोजगार है। हाँ जी, या तो मुझे 2 मिनट दो, मैं बड़ा सोच समझ के आया। जो यहाँ बच्चे करना चाह रहे, 20-25 लाख का किला बेचकर बाहर गए, वहां जाकर आलू खोदा, सब्जी पाड़ा, डैडी करा, पूरा क्यों नहीं? मैं रिक्शा चलाऊं, 700 रुपया लेकर जाऊं। ये सरकार की इतनी बड़ी रिक्शा 5-7 डेली
500-700 रुपये लेकर जाऊं, क्योंकि करने वाले ने कोई कमी नहीं जी, इन्हें नहीं करनी वो बार बार। ये कर्मठ लोगों की भूमि है, इसलिए कभी कभी मन करता है बाजी यहाँ की जो रज है ना, ऐसे लगा के पूरे माथे पे लगा ले। 1.25 लाख तो एक लड़ाऊं तक गोविंद सिंह नाम कहा। ये वो जमीन है, ये वो रज है, मन करता है कि क्या है खूबी। लेकिन बहरहाल मुझे मालूम है चुनावी अखाड़े में लोगों ने मूछें अपनी तान ली हैं, बैठे बैठे किनारे मूछें ताव दे रहे हैं, गुरु ताव हैं जी। मैं आ गया जी। रिक्शा चलाने की बात पे बीजेपी ने क्या जोर शोर मचाया। इनसे कहो पहले ये भी रिक्शा चलाएं, पढ़े लिखे लड़कों गए रिक्शा चलवाने। अरे शर्म आने वाली बात पे, उसके तो बेचारे की मजबूरी है। तुम तो सरकार में हो, तुम्हें क्यों रोने पड़ रहे, रिक्शा पे क्यों तालियां बजा रहे? हेलीकॉप्टर चलाना चाहिए है? मैं तो बस एक ही बात कहता हूं, बिल्कुल मैं एक बात कहता हूं कि पाजी के सामने कह रहा हूं मैं बात, और आपकी उसमें वरिष्ठ हैं आप सबसे, मैं आपके सामने बात कह रहा हूं ये कि वो जगह है जहां कर्म की जो काम की जो है उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, काम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। काम आप करें, जो करें उसमें सफलता। मुझे तो बहुत सारे लोग मालूम है जो ठेला लगाते हैं लेकिन इनकम टैक्स देते हैं, तो काम की बहुत है। जनाब आली आपसे कुछ पूछा, कुछ कहना चाह रहे थे आप युवा, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं शो, कुछ कहना चाहते हैं बोलिए, उसके बाद फिर नंबर आएगा कांग्रेस का जी। कांग्रेस? हाँ उसके बाद बोलेंगे, आप बोलिए अपना जी। बहुत बढ़िया, करनाल शहर हमारा बहुत बढ़िया, सेफ फील करता हूँ मैं। हाँ। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंपनी, अक्सर वो लोग कह देती हैं लड़कियां कि मैं सेफ फील करती हूँ, लेकिन मैं सर ताली बजाने की जरूरत नहीं, हंसी उड़ाने की जरूरत नहीं, या हंसने की जरूरत नहीं। एक नवयुवक खड़े होकर अगर कहता है कि हम सेफ फील करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छी बात। दोस्त, मेरी फीमेल फ्रेंड्स, इवन सब यहाँ सेफ फील करते हैं, मतलब पार्टी करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो शाम को पार्टी हो जाती है। नहीं मतलब वैसे बता रहा हूँ तो बहुत सेफ फील करते हैं। गवर्नमेंट ने काम, मुझे बताया कि लोगों ने कि चिकन वाला भी ये शहर है, चिकन चलता है यहाँ। नहीं सर, बहुत अच्छी बात। अगले 1.5 मिनट त्रिलोचन जी के बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। आप जी आपके 1.5 मिनट आपके बोलना है जो बोलिए। पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 2 मुख्यमंत्री दोनों शहर छोड़ के चले गए। करनाल की किसी ने नई सीएम सिटी बनाया, वो क्राइम सिटी बन गया। स्मार्ट सिटी बनाया, वो भ्रष्टाचार का हब बन गया। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज दलालों के चुंगल में है। बेरोजगारों की वजह है लोग पलायन कर रहे हैं। करनाल अनाथों का शहर बन के रह गया सिर्फ बीजेपी के 2 मुख्यमंत्रियों की वजह से। अभी टाइम है पाजी ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। कोई मुझसे पूछे कि अभी टाइम है, अभी तो गर्मी आई नहीं है, अभी गर्मी आने वाली है। आई लव यू, थैंक यू। बात ऐसा है कि करनाल के अंदर 1000 करोड़ रुपया आया स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो कहां है? ये श्वेत पत्र आज तक मांग मांग कर थक गया। अब तो चले जा रहे हैं, ये अब तो जा रहे हैं, श्वेत पत्र नहीं दे सके। मनोहर लाल जी खट्टर लोगों का सामना करने के बजाय बीच में छोड़ के चले गए। नायब सिंह सैनी ने बोला ये सिटी बनेगा, झूठ बोल के लोगों को बका के वोट लेकर वो चले गए। यहाँ लावारिस शहर करनाल, राजा करण की धरती, कल्पना चावला का शहर आज लावारिस खून के आंसू रो रहा है बेरोजगारी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। ऐसा कौन सा ऑफिसर है जो पिछले 10 साल में अंदर नहीं हुआ? डीटीपी, एक्सेल, एससी, चीफ इंजीनियर, कौन सा ऑफिसर जो अंदर नहीं हुआ? अब हो गए 1.5 से 2.5 मिनट, अब बात हो गई जी। जनाब अली बोलिए। हमारे असंध विधानसभा है करनाल के पास। हाँ बड़ी हॉट सीट है वो भाई, कौन नहीं आया? राहुल गांधी आ गए, मायावती जी आ गई, केजरीवाल जी आ गए, योगी जी आ गए। राहुल गांधी के आने का कारण ये है कि वहाँ के प्रत्याशी ने कहा था, सबके पास लाइव है, करनाल वालों को पता है भाई, अगर हम जीतेंगे सबसे पहले अपना घर भरेंगे। कौन बोला? हाँ प्रत्याशी योगी जी कह रहे हैं। हाँ सुनो, उसने मैं झूठ बोलूं तो आप पूछ रहे प्रत्याशी से, उसने कहा अपनी कार्यकर्ता के भाई सबसे पहले तो भरूंगा अपना घर, फिर भरूंगा थारा, और जनता की तो सोचेंगे फिर बाद में। बिल्कुल अच्छा, एमएलए जो होगी अब ऐसे। हाँ ये बिल्कुल एडिट नहीं है। ठीक मैंने ले लिया आपकी बात जी। जनाब अली सर, मैं इनके हर सवाल का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने संत की बात करी है, वोट मांगते हैं ये मतलब इंसान से, तो खट्टर साहब ने असंध में ही गुरुद्वारे में जाने को क्यों मना किया? भिंडरावाला का नाम लेके, क्या गुरुद्वारे में क्यों नहीं गए वो? इस चीज का जवाब दे।
देखिए साहब, गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहां सबको मत्था टेकना चाहिए और मत्था टेकते भी हैं, उस पर कोई दो राय नहीं, कोई दो राय उसमें है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता सर कोई ये मुद्दा ही नहीं। अरे कौन ऐसा मना कर सकता है सर, कौन मना कर सकता है, कोई बात ही नहीं। मैं आ गया सर आपके। जी बाबूजी, बुजुर्गों से पूछ लेता हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं लोकल हैं कि बाहर से हैं, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। बीजेपी के यहाँ जो आए हुए हैं प्रवक्ता? हाँ, प्रवक्ता वो लोकल हैं कि बाहर से आए हैं? भाजी मैं एक क्लियर कर देता हूं कि प्रवक्ता कहीं का भी हो सकता है, प्रवक्ता कहीं का भी हो सकता है। और भाजी अगर आप बहस, बाबूजी आप बुजुर्ग हैं मेरे, आप मेरे बुजुर्ग हैं, अगर वो प्रवक्ता, देखिए मैंने कहा कि मेहमान है, मैंने बोला मेहमान है, और मेहमान शब्द अगर ठीक बैठ गया तो मेहमान शब्द ही बोला मैंने सही बोला ना, इस पर कोई बहस नहीं, इस पर कोई नहीं। अब मैम अब आपका नंबर 5 साल बाद आएगा सर, पता तो मुश्किल ये है सर, मुश्किल तो ये है, अरे सर जो यहां रहते हैं उन्हें नहीं पता। नहीं सर, नो ये कोई मुद्दा नहीं सर, ये कोई मुद्दा नहीं है, नहीं सर, ये आप खामखा की बहस कर रहे हैं सर, ये खामखा की बहस। मुझे बैठिए। मैंने आपसे कहा था कि प्रवक्ता कहीं का भी हो सकता है, अगर वो साहस रखता है और उसके पास काबिलियत है तो आपको डर काहे लग रहा है, आपको क्यों घबराहट है? अरे सवाल का जवाब त्रिलोचन जी के सवाल का जवाब ये नहीं दे पाएंगे तो आपको क्यों डर लग रहा है भाई साहब? बैठिए। जी बाबूजी नमस्ते। मैं आया आपके पास, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, 1.5 मिनट, और 1.5 मिनट बाद मैं वापस लौटूंगा। समय शुरू होता है इंडियन नेशनल लोकदल का। आप जी बोलिए। देखिए, आज तो यही कहे ना, भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से शासन कर रही है और इससे पूर्व देश की आजादी के बाद देश और प्रदेश के ऊपर कांग्रेस ने राज किया है। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि दोनों पार्टियां जो है कि वो निशाने पर हैं। कौन पार्टी? कांग्रेस और बीजेपी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो है कि देश आजादी के बाद जो है जनता के हित के में कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं किया है। एक बताइए, अच्छी कौन सी, ये अच्छे हैं या वो अच्छे हैं? देखिए दोनों ही जो है कि अगर कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है, एक थैली के चट्टे बट्टे। ये दोनों पार्लर हैं, कैसे सरकार ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही डसने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस ने काम नहीं किया तो जनता दुखी हुई तो बीजेपी को बनाया, और बीजेपी से आज जो है कि तमाम जनता जो है कि वो दुखी है। किसान दुखी, छात्र दुखी, कर्मचारी दुखी, और यहां पर जो है कि अनेक घोटाले जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। रजिस्ट्री घोटाला, फर्जी आईडी घोटाला, नगर निगम घोटाला, धान घोटाला, शराब घोटाला, सहकारिता घोटाला। दूसरा जो है करनाल के नाम पर जो है कि 1000 करोड़ रुपया जो है स्मार्ट सिटी के नाम से आया, लेकिन आप करनाल के कटाबाग के अंदर घूम करके देखे, सूरजनगर के अंदर घूम करके देखे, जो है कि गुरु नानकपुरा गांव के अंदर घूम करके देखे, आपको जो है कि कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा। यानी यहां पर जो है कि नगर निगम के नाम पर जो है कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने ठगी करने का काम किया। यह है इंडियन नेशनल लोकदल, इनका बसपा से गठबंधन है। और जो बगल वाली सीट असम की बात हो रही थी पिछली बार, तो लग रहा था पता नहीं किधर चली जाएगी, और बड़ा अच्छा चुनाव हुआ था बगल में, और इसमें सारे लगभग इस बार भी बड़े नेता सारे लोग पहुंच चुके हैं। जी कहां से आना हुआ सर आपका? बाबूजी करनाल से खड़े हुई है। बाबूजी क्या नाम है सर? संदीप गोयल। संदीप जी क्या काम करते हैं सर? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है? आम आदमी हूँ, मेरा कोई किसी पार्टी से नहीं, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिजनेस तो ऐसे ही करते होंगे जो बताने लायक तो होगा ही ना। हाँ तो ऐसा, इसमें क्या डर है भाई? जी कोई डर नहीं। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा, ना तो कांग्रेस ने करनाल के लिए किया और ना बीजेपी ने करनाल के लिए किया है। अभी इनेलो के बोल रहे थे, इनेलो ने भी करनाल के लिए क्या किया ये बताइए आप। तीनों पार्टी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कुछ भी किया हो बताइए। अरे एक मिनट, मैं आ गया, सर मैं आ जा, नहीं सर अब बोलने दीजिए। देखिए ये उनका राइट है सर। एक बात बताइए, फिर देना किसको है वोट? वोट किसी को नहीं देना है। हाँ? किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं सर ये ना करिएगा। नहीं, आम आदमी के लिए किसी भी पार्टी ने क्या किया करनाल में, आप ये बताइए। आप जो है करनाल की किसी भी सड़क पे चल के देख लीजिए, सिर्फ 3 सड़कों को छोड़ के
किसी भी सड़क पे गड्ढा ना हो, मुझे बताइए आप। तो सर करेंगे क्या गोयल साहब? इसमें से इनमें से अच्छा कौन है? जनाब कोई भी अच्छा नहीं है। कुछ ये ऐसा वोट भी होता है, ऐसा वोट भी होता है जो थोड़ी आखिरी बोलो कहने लगे कि मैंने पूछा कि यहाँ होना क्या है, बोले आप क्रिकेट देखते हैं? मैंने कहा देखता हूँ क्रिकेट। बोले वो इनिंग याद है? मैंने कौन सी? वो ग्लेन मैक्सवेल वाली। बोले हार रहा था मैच, आखिरी डेढ़ वो खड़ा रहा, उसके पैर में चोट थी, लेकिन वो ऐसा रन मार गया कि कुछ भी हो सकता है। तो मैच का पलड़ा किधर जाएगा, कहां जाएगा, कुछ पता नहीं। मैं आया बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं, फिर आता हूं आपके पास। जी जनाब। करनाल में न्यूज 18 की टीम आने से मैं अपना तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल है, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी ये कहती है हमने आजादी दिलाई देश को, तो आज इनकी सिर मत्थे है ये बात, ये लोग धरती माता की जय बोलने से और जय श्री राम बोलने से क्यों कतराते हैं? मेरा एक सवाल, एक ही सवाल है सर, एक ही सवाल लाए हो, इसका ही जवाब लेके दे दो मेरे को। भारत माता की। ठीक है, बहुत अच्छी बात। त्रिलोचन जी के बाद जब बारी आएगी तो वो बोलेंगे। मैं देख लिया, मैंने आपको भी देख लिया, आपको भी देख लिया। अगला 1.5 मिनट शुरू होता है बीजेपी का अब। जी थैंक यू जी। देखिए 2014 से पहले 2004 से 14 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, देश में भी प्रदेश में भी। भारतीय जनता पार्टी को देश की और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को धक्का मारकर के विकल्प के रूप में चुना। 2019 का चुनाव हुआ तो हमने अपने 5 सालों के काम के आधार पर दोबारा सरकार बनाई। 2024 का चुनाव केंद्र का हुआ, 10 साल के कामों के आधार पर चुनाव में जीते हैं, तीसरी बार सरकार बनाई। 2024 तक के काम के आधार पर पुनः जनता के बीच में विकास के कामों को लेकर के आए, निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। मेरा इतना ही निवेदन है। इतना ही निवेदन है। बोले बस मेरा काम देखिए, और अब आगे आपको बोलना नहीं, जब आगे बहस पड़ेगी तब आप बोलेंगे। ये पूछेंगे तो बोलेंगे, हाँ काम पूछेंगे तो बोलेंगे। उन्होंने कुछ काम गिनाए त्रिलोचन जी ने, जवाब दूंगा ना। जी बताइए क्या पूछना। उन्होंने बोला कि ये नहीं बना, गड्ढे हैं, ये हैं, वो हैं। मैं तो एक बात करना चाहूंगा, 2014 अभी मेरे सामने 2 मुद्दे उठे, एक त्रिलोचन जी ने और एक मेरे बड़े भाई साहब बुजुर्ग साहब ने। हाँ। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिनके आसपास कोई नहीं है, उनके पास तो शायद एक आदमी होगा। एक चुनाव छोड़ करके असम चली गई थी। त्रिलोचन जी को जब लगता है बहन जी को कि कद्दावर कोई नेता आगे है तो छोड़ जाती हैं, इनको आगे कर देती है मेमने की तरह, और ये हार जाते हैं, फिर वह विधानसभा छोड़ के चली जाती है। रहा मेरा बाहर के होने का प्रश्न, मैं भारतीय जनता पार्टी का 24 आवर का कार्यकर्ता हूं, इस विधानसभा का नहीं, इस जिले का पदाधिकारी हूं, इस जिले का प्रभारी हूं, उस नाते प्रवक्ता के नाते यहां खड़ा हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, बहुत बहुत सम्मान करता हूं, इस पे कोई प्रश्न होगा ही नहीं। जी मैं आगे बाजी, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। इधर से कौन? हाँ आप बोल रहे थे। जी जनाब। सर मैं करनाल के प्रत्याशी जगमोहन आनंद जी से पूछना चाहता हूं, मेरी सर वो मुंबई में देख रहे हैं हमारे, तुरंत मेरे पास कॉल आया कि पार्टी का नाम बताइए। बीजेपी के प्रत्याशी उन्होंने, मैंने एक भ्रष्टाचार का उजागर किया था आरटीआई के माध्यम से, मेरी गली के अंदर कब्जा है, उन्होंने मेरे खिलाफ ही एफआईआर कराने के लिए ऑर्डर एसपी को करे। अगली बात, उसके बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, करोड़ों रुपए का स्कैम किया, मेरी गली के अंदर कब्जा किया, उसके बाद उनसे भी बात नहीं गली। उसके बाद भ्रष्टाचारी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरी किडनैपिंग कराई, लुधियाना से उठवाया मुझे, ऑन रिकॉर्ड है पुलिस। अब अगर भ्रष्टाचारी मनोहर लाल खट्टर जी अगर सुन रहे हो ना, तो उनको ये बता दें पुलिस वाले कोर्ट के अंदर गवाही उसके नाम की दे चुके हैं। राइट राइट राइट, मैं आ गया। जी बाजी चुपचाप बड़े हैं, बैठे हैं, खड़े होइए बाजी, देखिए खड़े होइए बाजी। हाँ जी बोले चुपचाप बड़े। जो इंसान मांगा था वो ईश्वर के सिवा कोई नहीं हो सकता। आपने मांगा था ना जो, वो ईश्वर ही है जी। और जो दोहा मैंने आपको सुनाया, हाँ जी, ब्रह्म ईश्वर जीव जगत जी 4 रूपों में विद्यमान है। राइट। ईश्वर जो है ब्रह्म का पहला फुरना है, जो सृष्टि का करता है। राइट। वो निष्पाक है। अगर आप कहें तो जो श्लोक आपने उचरे, मैं उनका अर्थ कर सकता हूं, प्लीज आप कीजिए। मैं आपकी वाणी और आपकी शब्दावली और आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूं। लेकिन क्या है कि लोग कहते हैं ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन उसके बाद लोगों ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मप सत्यम। तो जगत की बात बता दीजिए, जो माया यहां डोल रही है वही बात कर लीजिए। हाँ तो क्या होने वाला है ये मुझे बताइए। दृष्टमान है सगल मिथेना, ये है गुरबानी में जी, प्रूवन जी।
और दूसरी बात ये है हाँ। कि जो मैंने आपको श्लोक सुनाया था, हाँ जी, ये ब्रह्म ईश्वर जीव जगत के बारे में है। राइट। मैंने आपको कहा बड़ा अनुनासिक संबंध है उनके बीच में, तीनों के बीच में। उसकी मीमांसा किसी और दिन करेंगे। अजी मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं एक चीज मैं आपसे तो एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है यहाँ पे बताइए, वही उस पे। हाँ जी, टाइटल फॉर करनाल, ये ब्रह्म ज्ञानियों की भी धरती है। वाह, यहाँ पे तभी पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, होने क्या वाला, और मेरी उनसे वार्ता चलती रहती है संतों से। होने वाला क्या है गुरुजी? मैं होने वाला ईश्वर को पता है। अजी मैं आ गया जी, जनाब नाम बताइए। पवन वालिया मेरा नाम है। मैं बड़े भाई त्रिलोचन जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा भय भ्रष्टाचार, क्या 65 सालों में इन्होंने भ्रष्टाचार और भय नजर नहीं आया? इन 10 सालों में सबका साथ और सबका विकास लेके हरियाणा में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो काम किया है, ये जनता उससे खुश है। तभी 2 बार सरकार बनी है और तीसरी बार बनी नायब सिंह सैनी की, और चौथी बार अब बनने जा रही है। और करनाल विधानसभा सीट से जगमोहन आनंद जी जीतेंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और इनको एक बात बता देना चाहता हूं, जब 65 सालों में जनता इनके काबू नहीं आई, अब क्या आएगी? आ गया, मैं आ गया। बड़ा जबरदस्त है भाई मामला, बड़ा। मैं आ गया बाबूजी, मैं देख लिया। मैं आ गया बाबूजी, आ गया। आपको आपसे भला बगैर पूछे मैं जा पाऊंगा यहाँ से? जा ही नहीं पाऊंगा। अगले 1.5 मिनट शुरू होते हैं JJP के। नमस्कार, मैं न्यूज 18 इंडिया का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम राकेश संधू है। राकेश जी, मैं करनाल विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं सर। मैं जब से मतलब कि मैंने होश संभाला है, तब से मैंने। ये कितने साल पहले संभाल लिया होगा आपने? 10 साल की उम्र का, 10 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो समझदार हो जाता है। तब से मैंने आज तक किसी भी गरीब कैंडिडेट को यहाँ करनाल से फाइट करते हुए नहीं देखा। हमेशा पूंजीपति आते हैं, करोड़ों रुपए की लगाते हैं। और सर आप भी तो देख के ही मैं अगर मैंने टोक दिया तो 1.5 मिनट फिर से शुरू करूंगा वहीं से। आप भी तो देख के ही आदमी को मैदान में उतारते हैं। आप क्यों नहीं गरीब आदमी को उतार देते हैं? ये देखिए हमारे कैंडिडेट हैं। अरे हाँ, मैंने देख लिया। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी आइए। वो बिल्कुल ही गरीब और दलित समाज से हैं, गरीब कैंडिडेट हैं। हमारे 5 पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ 5 पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं। यदि मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी से, बहन सुमिता सिंह जी ने 15 साल यहाँ पर नगर परिषद, कांग्रेस से? जी हाँ, नगर परिषद और विधानसभा के अंदर करनाल की सेवा की है। कांग्रेस से? जी मैं आ गया। गोयल साहब, उन्होंने करनाल की इतनी सेवा की है कि उनकी अपनी कॉलोनियां यहाँ पर बसती हैं। दूसरी बात, अपनी कॉलोनी बस्ती मतलब? जी हाँ, आप जनता से पूछ लीजिए। यहाँ उनकी अपनी कॉलोनी हो गई। सुमिता सिंह के नाम से कॉलोनियां हैं जी, बिल्कुल। इधर नहीं बोलेंगे आप, इधर ही बोलेंगे सर। मैं जहाँ भी मैं कई बार ऐसा होता है कि सुमिता सिंह कॉलोनी में खड़ा हूँ जी। मैंने कहा जी सुमिता सिंह कॉलोनी कौन सी है? कहते जी यहाँ ये उत्तम नगर के पास में सुमिता सिंह कॉलोनी है। तो मैं तो इसी बात को कह रहा हूँ जी, सुमिता सिंह कॉलोनी है। अच्छा, दूसरी बात, 15 साल उनके रहे। करनाल का जो जॉब है, करनाल का जो मतलब युवाओं का जो जॉब है वो रोहतक और झज्जर में चला गया, ट्रांसफर हो गया सर। ठीक है। अब उसके बाद सर 15 साल के बाद अभी बात करें 10 साल की। 10 साल के अंदर सर प्लीज 1 मिनट बात। मैं ना इधर आएंगे, हो ही नहीं सकता। अगर मैंने आपको टाइम दिया है तो कोई हल्ला मचा के जितना कर ले, लेकिन मैं टाइम आप ही को दूंगा। मैं हटाऊंगा नहीं माइक आपसे। जल्दी कंप्लीट करिए, 30 सेकंड। सर उसके बाद फिर 10 साल से बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं, कुंकू गाड़ी आती है, गाड़ी आती है, कुंकू आती है, जाती है। उनके जो जेड सिक्योरिटी है, ऐसे कौन मारते हैं लोगों को, गरीबों को। उनको कहते हैं कि आप जाइए, हम आपके खिलाफ पर्चा दर्ज कर देंगे। कोई गरीब आदमी अपनी फरियाद लेके आते हैं, पर्चा दर्ज कर देंगे। और आपके नेता से तुरंत मिल सकता है आदमी। और दूसरी बात सर, यहाँ आज सीएम सिटी और स्मार्ट सिटी के नाम पे 1000 करोड़ रुपए आ चुका है। करनाल की कोई सड़क देख लीजिए, गड्ढे हैं। आप गरीब समाज की जो भी कॉलोनियां यहाँ पर हैं करनाल में, वहां पर देखिए कीचड़, बुरे हाल, सीवरेज लीक है, सब कुछ चीज है। हमने कैंडिडेट करने राइट, वो दोबारी बात आ गई। मैं हैव टेकन योर पॉइंट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। अब उसके बाद आप डिबेट में शरीक हो जाएंगे। डिबेट में नहीं भाई, ऐसा ना करिए। अरे देखिए आपके बीच भाई बाबूजी, अरे ताऊ बैठो, अरे ताऊ मजे लिए तो आप भी तो थे मजे में शामिल। आप मजे देख नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं।
हाथ उठाइए, मैं आ जाऊंगा। मैंने देख लिया, मैंने आपका नाम रजिस्टर कर लिया, आपके बगैर पूछे शो खत्म नहीं करूंगा मैं। जी, मैंने देख लिया आपको। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, वो बोलेंगे। आप, उन्होंने मजे लिए तो ये आप जानते हैं कि उन्होंने मजे लिए, और 6 महीने पहले ही मजा खत्म हुआ है। 6 महीने पहले ही मजा खत्म हुआ है। अब मजे में कोई किसको कैसे रोके। अब मैं देख लिया, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अगला पैनल में ये है, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, डिबेट ओपन होगी, सारे लोग हाथ उठाएंगे, जो बोलना चाहेगा वो बोलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का 1.5 मिनट शुरू होते हैं अब। न्यूज 18 की पूरी टीम को, पूरे स्टाफ को मेरी तरफ से राम राम। राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। करनाल की पूरी राम राम बोलने का कोई खास मकसद? हरियाणा का राम राम है जी। ये देखिए, नहीं, अगली 1.5 मिनट बाद मैं शुरू करूंगा फिर आपसे। ये हरियाणा का राम राम है, ये अयोध्या के राम राम से बिल्कुल अलग है। ये अयोध्या के राम राम से अलग है। वो आपने कहा एक राम का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, यूनिवर्सल, एक राम है सबसे न्यारा। तो ये जो सबसे न्यारा वाला है, यही हरियाणा में है। अगले 1.5 मिनट शुरू होते हैं आपके अब। तो मैं यहां पर सबको, करनाल वासियों को भी मेरी राम राम। और मैं भी ये बताना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी है, वो एक अलग तरीके की राजनीति करती है। जैसे आज सबके घोषणा पत्र उठा के देख लो, सब में 300 यूनिट बिजली फ्री। किसने करी है दिल्ली के अंदर? आम आदमी पार्टी ने की। शुरुआत आप करने वाले हैं। हमने इनके घोषणा पत्र में बचा दी, इनको राजनीति करना सिखा देंगे। गजब है आम आदमी पार्टी। बोले राजनीति सिखा रहे हैं इनको। राजनीति सिखाएंगे, राजनीति को सिखा रहे हैं या इनको भी सिखा रहे हैं? इनके घोषणा पत्र में भी है। इनका घोषणा पत्र उठा के देखो, उसके अंदर भी 300 यूनिट बिजली फ्री है। सबको राजनीति सिखा रहे हैं। अरे 10 साल इन्होंने राज किया, 10 साल उन्होंने। आज से पहले 300 यूनिट बिजली का मुद्दा क्यों नहीं था इनके पास? आज क्यों आया? जो कांग्रेस ने तो अपने जमाने में किसानों की बिजली मुफ्त करी थी, इंडियन नेशनल लोकदल ने की थी। कभी मुफ्त नहीं की। इंडियन नेशनल लोकदल ने 35 रुपए से बढ़ा के 75 रुपए हाउस पावर की थी। गांव के अंदर जो स्लैब रेट था, स्लैब प्रणाली को खत्म किया था कांग्रेस ने आके, उसने फिक्स रेट किया था। ये मैं उनकी बताता हूँ, रेट घटाया था स्लैब प्रणाली का 35 रुपए वापस यूनिट लेके। आम आदमी पार्टी अब मैदान में आई है, 90 सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। तो नुकसान तो इनका होगा। किसी से नुकसान होगा? अरे आप भी लड़ रहे हो, INIDIA सब आप ही तो हो। तो सारे राजनीतिक दलों को लड़ने का पूरा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। किसी तो फिर वो INDIA कहां गया? सेंटर में वो सब। बड़े भोले हो ताऊ जी। राजनीति समझ रहे ताऊ? ये बदल गई राजनीति अब। बोले वो सेंटर की बात है, ये यहाँ की बात है, चंडीगढ़ की। ये इधर अलग होगा, वो उधर अलग होगा। आया अभी, बात पूरी नहीं हुई इनकी। जी, जब देश गलत शक्तियों के हाथ में जाने लग रहे हो, 3 आदमी, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले, उसको बचाने के लिए सारे राजनीतिक दलों को इकट्ठा होना पड़ा। खाली आम आदमी पार्टी और ये नहीं थे, पूरे अलायंस के अंदर 38 दल थे। 38 दलों ने मिलकर इनको, उसका रिजल्ट पब्लिक ने दे दिया। राइट। डिबेट ओपन करता हूं मैं। डिबेट ओपन करता हूं, मैं आ जाऊंगा बेटा। डिबेट ओपन करता हूं, मैं आ रहा हूं। बस इसके बाद ये नौजवान बहुत शांत पर खड़ा है। जी नमस्ते साहब, क्या नाम हो गया सर? दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया जी कहीं में। आपका भी दानवीर राजा नगर की नगरी में स्वागत है। वाह, तो यहाँ पे कुछ भी मांगा जा सकता है कर्ण से। कितने तोले की है ये? हाँ जी, 5 तोले की। ना, मैं मांगूंगा नहीं कुछ, मैं तो बस पूछ लेता हूँ। हाँ जी, ना, दे तो देंगे, मुझे मालूम है, बस मैं पूछ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे ना, मांगना होता सोना थोड़ी मांगूंगा तो इन्हीं को मांगूंगा, हल्के में मांग के चला जाऊंगा मैं। जी बोलिए। अभी भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि पहले के जो कदावर नेता त्रिलोचन जी के सामने उतार दिए जाते थे, तो भाजपा प्रत्याशी मानते हैं कि आज की डेट में जो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं वो कदावर नेता नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये, करनाल में ई-रिक्शा स्टैंड चालू हुई थी, साइकिलिंग, वो बिल्कुल बंद होगी। सिटी सर्विस वो बंद हो गई। शहर के अंदर नेकी की दीवार चालू करी थी, वो बंद होगी। परिवार पहचान पत्र में 200 लाइनें लगा के रखते हैं। आज कल का ताजे अखबार का आर्टिकल देख लीजिए, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। भिवानी के अंदर एक परिवार के सदस्य 3 थे, परिवार पहचान पत्र में 68 दिखा दिए गए। 6 महीने उनके चक्कर कटवाए इस सरकार ने। गरीबों की ये बात नहीं समझती। हाँ जी,
तो मेरे को समझ में आ गई, मैं सरकार में था, इनका जिला महामंत्री था, मुझे समझ में आ गई, तभी मैं दोबारा अरे ताऊ बड़ी मैं कहूँ ताऊ क्या देख रहा बहुत देर से? हाँ ताऊ ताने हुए था, देखे रहते, अरे बोलने दो इसको, बोलने दो। और जैसे ही थोड़ा हल्का हुआ दोनों पैर पकड़ के खट से खींचा। कौन सा दांव लगाया था हमने? ये पहले बीजेपी में थे। देखो भ्रष्टाचार के मामले में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ। एक तो पहले 10 साल की जेल काट चुके हैं जो ये इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी का जो कैंडिडेट है, और दूसरा अभी तिहाड़ जेल में से अभी जमानत पे आया है, दोबारा जाने वाला है, और हुड्डा साहब के ऊपर केस चला हुआ है, उसकी जेल तिहाड़ जेल में जाने की तैयारी है। इन लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं। हुड्डा साहब क्यों जाएंगे? अरे वो केस चला हुआ है जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति और किसानों की जमीन लूट करके ज्यादा रेट के ऊपर वाड्रा के साथ मिलकर के करोड़ों करोड़ों की जमीन किसानों की वो लाखों में वो जो लूटने का काम किया है, उसका हरियाणा की जनता जवाब देगी 5 तारीख को। क्या ये बताएंगे इलम सिंह जी, किसान आंदोलन में इनको मंडियों से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था, किसानों के हितकारी है, ये वही इलम सिंह जी हैं? क्या ये बताएंगे? अमित शाह क्या ये बताएंगे? इनके नेता, किसी नेता के लिए क्या जेल में है? क्या अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की एक लड़की की सीआईडी करने के उसमें रोब में आईजी को नहीं मार डाला गया? इनका कलेक्टर है। क्या ये बताएंगे इनका ऑल इंडिया का अध्यक्ष 2 लाख रुपये लेते हुए टेबल पर नहीं पकड़ा गया था? ये बात करते हैं, कलेक्टर बात करते हैं। ये किसान विरोधी, ये व्यापारी विरोधी, ये बेरोजगारों के खिलाफ, ये हर एक विरोधी जो सरकार है। 2-2.5 महीने तक लगातार रामलीला मैदान में कांग्रेस के विरोध में धरना देकर के आम आदमी पार्टी ने राजनीति में प्रवेश किया, और अभी अभी उन्होंने कहा इंडी गठबंधन के साथ उन्होंने केंद्र में चुनाव लड़ा। उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ के आज अपना पाठ सुनाने को जा रहे हैं कि हम अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। दूसरा त्रिलोचन भाई साहब ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी यहां से चुनाव छोड़ करके चले गए। चुनाव छोड़ करके नहीं गए, हरियाणा प्रदेश की जनता ने, करनाल की जनता ने उनको सांसद चुना और वो केंद्र में मंत्री है। इसी करनाल के लोगों ने उनको चुना सांसद, वो केंद्र में मंत्री है। नायब सिंह चुनाव यहां से अकेले नहीं लड़ रहे हैं, वो 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है वो मेरी विधानसभा में चुनाव लड़े, इसलिए वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। आज बहन सुमिता जी आई है 10 साल बाद चुनाव लड़ने यहाँ। मैंने इसीलिए कहा था, जब उनको लगता था कि मैं हारूंगी तो वो दौड़ जाती थी, उनको लगा कि शायद मैं जीत सकती हूँ, इनको बाहर निकाल। अब दरअसल होता क्या है कि अब थोड़ा थोड़ा थक जाता हूं। कोशिश ये भी होती है कि लड़ाई करने वाले शांत हो जाते हैं। अब पाजी इतना हो गया कि मैं कह देता हूं, हाथ जोड़ लेता हूं कि मैं आपका बच्चा, तो वो मान जाते हैं। बस मैं उसके ही बच्चे, सारे लोग उसी के बच्चे हैं। मैंने आप ही को संत माना इस पूरी भीड़ में। हाँ जी, क्या हो गया सर? हरियाणा में हरियाणवी तो होनी चाहिए। हाँ जी होनी चाहिए, मैंने तो हमेशा कहा। अच्छा एक बता देता हूँ। हाँ जी। कि ताऊ ताई बानर भाई लोग लगाई बूथ पे जाना। अरे बाप रे बाप। आजा जी 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 आजा आजा। हरियाणवी को प्रणाम है। क्या नाम हो गया गुरुजी? मेरा नाम कृष्ण कुमार निर्माण है। हाँ जी जी बोलिए, स्वागत है। कि ताऊ ताई बान और भाई लोग लगाई बूथ पे जाना। हाँ। और भाई जुड़सी चाहो अपनी मार का वोटा आला मार का जोटा मनचाही सरकार बनाना। हाँ। और संदीप एक बात कहा था गोयल। हाँ। वोटा आला मार के जोटा मनचाही सरकार बनाना। और एक बात तू भी सुन ले ध्यान से निर्माण भाई, जे कोई भी ना पसंद हो तो नोटा आला बटन दबाना। हरियाणा एक में कहा मानता है? मानना एक के साथ एक फ्री देता है। हरियाणा का क्या हाल, आप तो करनाल में आयो और कितने भी घूमे होगे। हरियाणा के इलेक्शन का 4 लाइन हाल बता दूं और फिर तो नया किताब दूंगा। यह मेरी 6ठी किताब आई है। अच्छा। हाँ लिख रखा तेरा नाम। हाँ। के दादा पोता दादी पोता दादा पोता दादी पोती बाण भाई में जंग से। दादा पोता दादी पोती बाण भाई में जंग। और हरियाणा आले इलेक्शन का देखो न्यारा रंग। दादा पोता कट्ठे लड़े। हाँ। और बाण बाण में टक्कर, किते ससुर बहू का रोड़ा और किते खिलाड़ी किते अनाड़ी ठारे अपना जोड़ा।
बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी। हाँ, फोटो जरूर खींच ले भाई। कृष्ण कुमार निर्माण जी। हाँ कि नहीं, अब तो आ गया पूरे देश में। हरियाणा मानता कहाँ है एक बात में? हाँ जी, रागनी सुन लूंगा मैं, बाद में सुनूंगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लीजिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़े कोने में खड़े हुए हैं आप जी, लाइए दीजिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जय, थैंक यू सो मच। हरियाणा का कहाँ गए वो, कहाँ गए? अरे वो जो युद्ध वाले थे। मेरा एक काम कर देना, मेरा एक काम कर देंगे आप बहुत बढ़िया आदमी हैं। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। विकास शर्मा जी, विकास शर्मा जी, उनसे कहना भैया से, शर्मा जी से कि हाँ, उन्होंने, प्रतीक भैया ने कहा है कि उनसे कि आई लव यू, ये उनको दे देना। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पाजी कहाँ? अजी रुको जी, रुको, 1 मिनट में आ जाऊंगा। अरे नमस्ते, कैसे हैं? क्या नाम हो गया? हाँ जी, नाम क्या हो गया? रतन कुमार। हाँ जी, रतन कुमार। रतन कुमार जी, जय भीम, जय भारत, जय जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। पाजी ये चुनाव है और चुनाव भी खत्म भी हो जाएंगे, उसके बाद आपस का जो ये जो मन मुटाव वो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी किसी तरह का। आपने मेरे लिए ब्रेक लिया था ना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर, थैंक यू सो मच। यही होता है, इसी से मिलजुल के चलती है मामला। जी मैं आया। हाँ जी, खड़े हुए, क्या बहुत देर से यहाँ पे गए? जी बताइए, क्या नाम है? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा जी, बोलिए। कांग्रेस के जो नेताजी हैं उनसे एक प्रश्न है। हाँ, जब उनकी सरकार थी, हाँ जी, तब 3 स्टार इंस्पेक्टर का लगभग 15 से 20 लाख का रेट था, SCS का 45 लाख रुपए रेट था। यदि दोबारा आते हैं तो रेट क्या होगा महंगाई के अकॉर्डिंग? जी जनाब। मैं ब्रिज शर्मा एडवोकेट। हाँ जी, एडवोकेट साहब नमस्कार साहब। नमस्कार। हाँ जी, मैं आता सवाल सोचो आप जल्दी जी। हाँ जी, ये जो सवाल करना है बीजेपी वाले, इनके सर्विस कमीशन बोर्ड के अंदर करोड़ों रुपए मिला, परचूस से गिना गया, मशीनों से गिना गया, ये क्या सवाल कर सकते हैं? और 37 भर्तियां, 37 पेपर लीक हुए, 37 बार पेपर लीक हुआ ताकि लोगों को नौकरी ना देनी पड़े। ये बिना पर्ची बिना खर्ची झूठों की जड़ है। भाजपा वालों ने कह दिया झूठ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। कहा लक्कड़ की हांडी जला नहीं चला करती। मशीन तो आपके यहाँ गर्म हो गई थी उड़ीसा में, उड़ीसा में मशीन गर्म हो गई थी गिनते गिनते। हाँ, इनकी मशीन गर्म हो गई। मैं आया जी, वेरी गुड। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आज रेट पूछ रहे, चलो वो कांग्रेस वाले से पूछ रहे, लेकिन मैं बीजेपी वाले से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जो वोट बदलते हैं उसका क्या रेट है? जैसे मेयर के चुनाव में किया था, उसका रेट बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया उसको, आप उसका रेट बताएं। बात नौकरी का पूछते हो आप, तो जनप्रतिनिधि को भी उसकी मर्जी से आने नहीं देते, वहां पर भी वोट अपनी मर्जी से डालते हैं। उसका रेट बताएं कितने सौ करोड़ था? राइट, बीजेपी। मेरी बात का प्रश्न का उत्तर आम आदमी पार्टी अब तक दे नहीं पाई कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीति में लेकर के आए थे, खुद आए थे, उनकी झोली में जाकर के बैठ गए और आज फिर जनता के सामने वोट मांगने आए हो। आप ये तो बताओ कि आपका हर नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद क्यों है? कब छूट करके आएंगे? कब सरकार बनाओगे? क्या आपकी रीति है, ये तो बता दो। दूसरी बात आई है रेटों की, तो कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 82,000 नौकरियां दी, उसमें से 22,000 नौकरियां उच्चतम न्यायालय ने इंटरफियर करके कि गड़बड़ घोटाला था, रद्द कर दी। हमने 1,42,400 नौकरियां 10 साल में दी है। एक आदमी बोल करके दिखा दिया, किसी की सिफारिश लगानी पड़ी हो, किसी से 1 रुपया लिया हो। राइट, बढ़िया, तैयार करिए, मैं आया जी। हाँ जी, भ्रष्टाचार पे बात करें, भ्रष्टाचार की जब बात आई तो हमारे से 500 मीटर की दूरी पे तहसील है। उस तहसील के अंदर माननीय जो तहसीलदार इनके थे और माननीय MP साहब की जो उनकी साठगांठ थी, करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ रुपए घोटाला करके चले गए। इनके उसके बारे में क्या कहना इनका भाई साहब का? जी मैं आया। हाँ जी जनाब जी। मैं करनाल की सरदारी को पहले तो नमन करता हूं और आपसे यहां पे सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो सरकार चली गई, बन गई, 10 साल सभी ने राज किया, 10 उन्होंने किया। आज का सवाल मुद्दा यह होना चाहिए कि आप आने वाले 5 सालों के अंदर इस करनाल की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, इस करनाल को क्या देना चाहते हैं, वो इन सब से पूछिए। चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट है, चाहे भाजपा का कैंडिडेट है, चाहे BSP का है। हम पुराने गड़े मुद्दों को यहाँ पर उखाड़ रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। अरे आज आने वाले करनाल के भविष्य के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं, ये इन सब से सवाल है। जी ये सवाल आपके लिए पूछा गया है जी, मेरे लिए लाए हो कि हम ही ने दिया था? अरे ये घाड़ा छुपाओ,
अगर आप सर मैं आ रहा हूं। अगर आप सरकार में आए तो आप क्या करेंगे? हम जो हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था पंगु होगी, उसको लेके आएंगे। जो लोगों का विश्वास हरियाणा की सरकार से उठकर पलायन करने लग गए, उसको रोकेंगे। जो नौकरियां ना मिलने की वजह से हमारे सैकड़ों युवा विदेशों में जा रहे हैं और वहां मर रहे हैं बेचारे, कहीं एक्सीडेंट में, कहीं किसी तरह से, उनको बचाएंगे। बेरोजगारी दूर करेंगे, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, स्वस्थ शिक्षा सुरक्षा। राइट जी। देखिए, आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की जो है कि सबसे बड़ी जो है एक मुद्दा है। और कांग्रेस के शासनकाल में, जब कांग्रेस का शासन यहां पर था, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1 जनवरी 2006 को जो है कि ओपीएस की स्कीम को बंद करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया कि हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन जो है कि 20 साल तक इन्होंने शासन किया तो ये भी जो है कि उसको लागू नहीं कर पाए। और जब हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार होगी, क्योंकि आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है एक भय पैदा है, डर है, और कांग्रेस के अंदर जो है कि एक गुटबाजी है। राइट। देखिए, अभी त्रिलोचन जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। उदाहरण दे रहा हूं, 2012 का इनकी सरकार थी, 20 इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, उसमें से 19 झज्जर और रोहतक के थे, 1 जींद का था। यह भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इनके लिए हरियाणा हिसार, रोहतक और झज्जर तक सीमित है। करनाल की बात तो कभी की नहीं। करनाल गड्ढों में था, करनाल बिछड़ा हुआ था, करनाल उजड़ा हुआ था। हमने आकर के करनाल को संवारा है।